उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। सोनभद्र का यह भूभाग जहां हम आज अभी पहुंचे हैं, इसे गुप्त काशी के नाम से अभिहित किया जाता है। गोठानी ग्राम, गोठानी से लेकर दक्षिण में जाएं, पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम का भूभाग तो शिवद्वार है। गुप्त काशी इसको भी कहते हैं, लेकिन 10वीं शताब्दी के उल्लेख के मुताबिक यह शिवद्वार का क्षेत्र दक्षिण काशी, द्वितीय काशी कहा जाता रहा। और गुप्त काशी का यह पूरा संभाग है गोठानी के पूरब से लेके इसके पश्चिम तक। रावर्ट्सगंज जिला मुख्यालय सोनभद्र का यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हम यहाँ पहुँचे हैं गोठानी ग्राम में। गोठानी ग्राम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर दर्जनों शिवालय बने हुए हैं। इनमें भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव की प्रतिमा, शिवलिंग के साथ अनेकशः प्रतिमाएं दूसरी आकृतियों की, प्रकृतियों की दिख रही हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो कुछ लुप्त प्राय भी हो चुकी हैं। और इसके पहले बाढ़ों की वजह से महानद सोन में बाढ़ आई, उसके वजह से ये कुछ जमींदोज भी हो गई हैं। तो कहीं कहीं आने जाने के रास्ते भी अंदर खंडहर के रूप में दिखाई देते हैं। अंदर धरातल से काफ़ी नीचे तक वो स्थान दिखाई देते हैं। अभी देखेंगे आप तो 2 स्थानों पर ये दिखाई देते हैं जहाँ कुछ मार्ग के अवशेष प्राप्त हैं। हम बात करें काशी की, तो काशी वाराणसी के उत्तर और दक्षिण हम गहराई में कुछ जाकर ये कहना चाहेंगे कि आर्यावर्त की सीमा यही कैमूर, विंध्य की श्रृंखला कैमूर, सोन नद के पास से हिमालय तक चर्चित रही है। और आर्यावर्त का प्रवेश द्वार शिवद्वार कहा जाता है। शिवद्वार, यही शिवद्वार सोनभद्र का, वह इसलिए हम कहते हैं बल देकर के इस बात को कि आर्यावर्त का प्रवेश द्वार यही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आर्यावर्त में 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। बाद में गंगा, यमुना, सरस्वती भी समाहित हुई। उन 10 नदियों के अलावा और किसी का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि ये महानद सोन से उत्तर तरफ का यह भूभाग सटा हुआ भूभाग है ये। तो यहाँ से आर्यावर्त का प्रवेश द्वार शिवद्वार से हरिद्वार, हरिद्वार से स्वर्गद्वार, स्वर्गद्वार से लेकर के स्वर्ग की सीढ़ियों से पार करते हुए जब पांडव गए थे तो कैलाश पर्वत, मानसरोवर तक ये मृत्युलोक, उसके बाद तो स्वर्ग शुरू हो जाता है, संग्रीला, कैलाश पर्वत की बात। तो हम आते हैं मूल विषय पर, काशी की बात, वाराणसी की। वाराणसी से उत्तर में, उत्तराखंड में उत्तर काशी है, गुप्त काशी है। और वहीं पर गुप्त काशी से थोड़ा सा आगे केदारनाथ की तरफ बढ़ने पर, मैंने 5 बार वहाँ दर्शन किए हैं, तो सोनप्रयाग होता है। और यहाँ देखें आप, इस भूभाग में, आर्यावर्त के अंतिम भूभाग, दक्षिणी भूभाग में जहाँ हम हैं आज गोठानी में, यहाँ पर भी सोन का साक्षात 3 नदियों से संगम होता है। जबकि उत्तराखंड में 2 नदियों का संगम ही प्रमुख माना जाता है। यद्यपि सोनप्रयाग 5 संगमों में नहीं आता वहाँ का, उत्तराखंड का, लेकिन यहाँ तो 3 नदियों का साक्षात संगम है। सोन, रेणु और बिजुल, 3 का साक्षात संगम है। एक नद, 2 नदी, और दोनों ये नदियाँ रेणु और बिजुल यहीं की पहाड़ियों से निकली हुई हैं। एक स्थान पर वज्रपात हुआ, इसलिए उसका नाम बिजुला रख दिया गया। जमदग्नि ऋषि की बात रेणुका से, तो इन नामों पर इनके नाम अभिहित किए गए हैं। यह तो एक बात हुई। अब हम गोठानी में मौजूद हैं। गोठानी की बात देखें कि यहाँ गोठानी से लेकर के शिवद्वार तक और गोठानी से पूरब का भाग मऊकला तक, बिहार के सीमा तक, तो सब शिवलिंगों का एक जखीरा है कह लें। पूरा यहाँ पर समुदाय है, समूह है शिवलिंगों का। और यहाँ 5 प्रकार के शिवलिंग पाए जाते हैं। एक शिवलिंग अभी आप देख रहे हैं यहीं गोठानी में, तो शिवलिंग है और उसके चारों तरफ वृत्ताकार में 7 फन के नाग यहाँ पर मौजूद हैं। अर्घा है शिवलिंग वाला
और शिवलिंग ऊपर हैं और 7 फन हैं। इसका तात्पर्य तो हम अगली स्टोरी में जोड़ेंगे कि मगध के नागवंशियों का उपनिवेश हुआ करता था यहाँ का विजयगढ़ सोनभद्र का, तो वो 7 फन वाले नाग भी यहाँ कभी भ्रमण किया करते थे। इस रूप में आकृति प्रकटित की गई। तो 7 नागों की बात और 5 प्रकार के शिवलिंगों की बात। शिवलिंगों की बनावट है सब शिवलिंग, लेकिन बनावट में अलग अलग अंतर है। तो देवताओं की बात करें, देवियों की बात करें, तो इसकी तुलना हम शिवद्वार से भी करना चाहेंगे। बीच में हम हैं तो गोठानी में, लेकिन वहाँ पर शिव और पार्वती की संपृक्त प्रतिमा है, वामांग में विराजित है माँ पार्वती। कालिदास के एक श्लोक की पूरी पूरी अनुकृति है वो। लेकिन यहाँ पर देखें गोठानी में तो भगवान शिव ऐसे ही खड़े हैं, जैसे मृगशाला पहने हुए, धारण किए हुए घुटने तक, और ऐसे ही खड़े हैं। यहाँ के शिव की आकृति दूसरी है। और जो है ये शिवालय, इसके अतीत में जाए हम तो 10वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर इसका पूरा निर्माण हो चुका था प्रमुख मंदिरों का। बाद में तो यहाँ पर मंदिर गोठानी में और बनाए जाते रहे और प्रतिमाएं मिलती रहीं, उनको स्थापित किया जाता रहा। लेकिन जो प्रमुख है सोमनाथ का मंदिर, जिसे देखेंगे कि अंदर घुस करके हम नीचे की तरफ सीढ़ी उतर करके दर्शन कर रहे हैं देवाधिदेव महादेव का, इस स्थान को यह प्रमुख मंदिर है। यद्यपि इसके ऊपर मंदिर की आकृति पर तो शंकुआकार नहीं है, ऊपर कलश नहीं रखा हुआ है, बल्कि ऊपर से पूरा छज्जा उसको बना दिया गया है बाद में श्रद्धालु भक्तों द्वारा, ताकि इससे कहीं कोई क्षति न हो। लेकिन नीचे ही काफ़ी शिवलिंग है। जिस तरह से महाकाल में शिवलिंग है उज्जैन में नीचे काफ़ी उतरने पर, उसी तरह से यहाँ पर। और यहाँ 3 नदियों का साक्षात संगम, सोन से आने जाने का मार्ग यह। और प्रमुख बात यह, इसके अलावा अघोरी के राजा थे, चाहे चंदेल वंश कह लें, चंदेल वंश के पहले यहाँ बालंद वंश था, खैरवार राजा, ये लोग थे। तो उस समय 2 बातें बड़ी चर्चित रही हैं। 14 गलियाँ, 53 बाजार, अघोरी से लेकर के और कोटा हरदी गांव तक ये पूरी बाजार बना करती थी। और सोन के किनारे किनारे हम देखेंगे, हमने देखा है, तो यहाँ पर पत्थरों के चौकोर चौकोर पत्थरों के तमाम खंडित आकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिससे ये साफ साबित होता है कि यहाँ पर बाजार मकानों का सिलसिला जारी रहा है। इस तरह से यहाँ पर एक और देख रहे हैं हम कि गोठानी मंदिर से और दक्षिण तरफ हम बढ़ रहे हैं सोन की तरफ थोड़ा सा, तो एक अंदर एक गड्ढा बन गया है बाढ़ आने की वजह से। वह यह प्रतीत होता है ऐसा कि उस मार्ग से लोग 3 नदियों के साक्षात संगम सोनप्रयाग पर अंदर अंदर जाते रहे। चाहे अघोरी से कोई रानी महारानी जाते रहे हों, चाहे अघोरी से महारानी यहाँ पे आती रही हों इसके बाद स्थान के लिए, या जैसे भी, या जो भी लोग कुछ आते जाते थे, तो वो गड्ढा पूरा ये साबित करता है कि यह अंदर से वहाँ पर सोन संगम तक का मार्ग ये सिद्ध करता है। वहीं थोड़ा सा आगे टापू ऊंचाई में बना हुआ, उसी के किनारे किनारे 3 नदियों का साक्षात संगम है। तो ये बड़ी ही विशेषता है इस आर्यावर्त की, इस उत्तर भारत की कह लें। तो इन विशेषताओं के साथ इनका संबंध उत्तराखंड से लेकर इस जगह तक है जिसे दक्षिण काशी कहा जाता है। शिवद्वार को दक्षिण काशी और द्वितीय काशी 10वीं शताब्दी में ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इस गोठानी को भी गुप्त काशी कहते हैं। गुप्त काशी का पूरा संभाग, जिसमें कुछ कटे हुए भाग, जिसके जैसे वहाँ उत्तर काशी है उत्तराखंड, यहाँ दक्षिण काशी है। तो इन सारे भागों को मिला करके एक बात प्रमुख और कि जो खंडित प्रतिमाएं यहाँ पर मिल रही हैं गोठानी में, जहाँ हम हैं यहाँ मौजूद आपके समक्ष बात हो रही है, तो यहाँ से लेकर के शिवद्वार तक और यहाँ से पूरब मऊ कला विजयगढ़ किले के पास तक, बिहार के सीमा तक, मुगलिया सल्तनत में काफ़ी कुछ आक्रांताओं ने मंदिरों को ध्वस्त किया, नष्ट भ्रष्ट किया। उस जमाने की ये ताजी दास्तान यहाँ पर आज भी देखने को मिल जाती है। टूटे हुए खंडित मंदिर, खंडित मूर्तियाँ, जमीन के अंदर लंबी लंबी ढोके पत्थर की बनी हुई भित्तियाँ,
तो शिव द्वार में देखेंगे तो लखौरी ईंटों की भित्ति, बेलन के किनारे। ये पूरा इलाका बहुत ही समृद्ध रहा है और यहाँ पर ऋषि मुनियों की बड़ी तपस्थली रही है। मार्कंडेय ऋषि से लेकर के सुश्रुत से लेते हुए श्रृंगी ऋषि तक तमाम स्थल ऐसे हैं यहाँ पर। ये बड़ी हमारी बात बृहद हो जाएगी, इसलिए इसको अगले सोपान में हम ले जाएंगे। लेकिन इन वृत्तांतों को आप दिमाग में रखें और किस तरह से ये इनको ध्वस्त किया गया, नष्टभ्रष्ट किया गया। आज के दौर में पर्यटन के सहायक अधिकारी नवीन कुमार जी ने इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का गोठानी और शिवद्वार की बात कही है। गोठानी को गोष्ठानी भी कहते हैं। यहाँ पर जैसे पूरी बाजार हुआ करती थी किसी ज़माने में, 10वीं शताब्दी के आसपास में पूरी बाजार बसा करती थी, तो इसलिए गायों का, पशुओं का मेला भी लगा करता था, गाय पशु भी इकट्ठे होते थे। गोष्ठानी भी है ये। देखें, आप पूरा दृश्य देखें और चिंतन मंथन करें। दयाल जी पुजारी, हाँ, सोमनाथ जी गोठानी और असुरन के ज़माने के मंदिर बनावल की। अच्छा, दूसरे चंद्रमा ऋषि का स्थापना कर मंदिर है होगा ना। हाँ, ये जौन लोग फेरा और ये बादशाह जब मीना भर है कुल खंडित कर दिले, तब फिर भगवान हुआ में होगा ना, ढक जाएगा। कौन बादशाह मुसलमान भरना है? अरे अंग्रेज को औरंगजेब। अच्छा, औरंगजेब रहा उस समय पर। हाँ, ना तब भक्सर जब तक रहते अपन कुआं में कूद गए। हाँ, तो कुआं कूदने के बाद तब बरघा पेड़ तक खुरिया से एक मतवा खून गए। दोबारा दूना दूध गिरा, आश्चर्य होगा, हल्ला भगवान माँ भगवान माँ भगवान माँ भगवान। तब बैल से दूध गिरा। बैल से खुरी से हाँ, खड़खड़। हाँ, तो भगवान जब रहना तब ना, हाँ, तो दूध गिरत से खून गिरत, आश्चर्य है। तब ओके केहू महात्मा या केहू साधु या केहू पट का राजा महाराजा को लगना खनवावत 7 अर्घा तक खड़ो गए। कहाँ देखा हम कहीं न जाबे, तू कितनों खुल में हम यही रह। छूट गया गुप्तराज काशी के नाम पर प्रसिद्ध। ये तरह हम जाने जा वो जो बतावा तब ठीक। गिरी गोस्वामी। हाँ, आगे यहाँ की बात है। हाँ, पुजारी है यहाँ के। यहाँ की बात है कि लोग कहते हैं कि 1000 वर्ष काशी के मतलब ये श्राप रहल कि जलमग्न हो जाई। बात समझे हमार। और 1000 के बाद जब पूजल है तो 1000 वर्ष जौन कहल रहल है, तो वहाँ के आदमी आकर के यहाँ बस गए काशी से। और जब 1000 वर्ष बीत गए है, भाई दिखाएं लोगन के सुनता तो कोनो देखल तो भाई नहीं। ठीक। हाँ, हाँ, बोला, तो जब वहाँ का अब पूज गल है, तो यहाँ के आदमी अब वो बाढ़ जौन बा यहाँ पर आ गई, ढावा दे दी। ये जलमग्न था, जल से सारी पृथ्वी डूब चुकी थी। आज भी यहाँ के जमीन में घर है, मकान है, आवा का बड़ी बड़ी बुनियादें हैं। तो यहाँ के आदमी जब बाढ़ समाप्त भइल, तो यहाँ बहुत दिन के बाद पेड़ पौधा जंगल पहाड़ हो गल। जंगल पहाड़ से हाँ जब ओहर के हो गल तो बायगवट एरिया, गोड़वाना क्षेत्र कहला के गोड़वाना क्षेत्र कहना। गोड़वाना क्षेत्र आय करके माझी, गोड़, खरवार, चेरो तमाम तरह के अनुसूचित जात आकर के यहाँ बस गए। और जब बस गए, धीरे धीरे जंगल पहाड़ काटने लगे। और काट करके जब ये मंदिर देखे, तो जे जौने लायक रहल लोग यहाँ के ला करके बसा दिए, अब कर दिए। यही मतलब मंदिर पहले से बन चुका था, जब पहले से मंदिर हैं। हाँ, मंदिर बना था। अच्छा,
1000 वर्ष जे ये मंदिर के किनारे रहल बा, नदी के किनारे रहल बा, तो है ना बस 10वीं शताब्दी का है ये। हाँ 10वीं से बहुत दिन हो गए। 10वीं शताब्दी का मंदिर है ये। हाँ, हाँ। 10वीं अच्छा, तो इसमें अलग अलग में क्या क्या स्थापित है? कुल कई मंदिर बन गए हैं, तो मुख्य मंदिर कौन सा है? मुख्य मंदिर ये है शिव जी का। घुमा दो। शिव जी का मंदिर वहाँ है, भोलेनाथ वहाँ मंदिर है। अच्छा ठीक है, ये मुख्य मंदिर है। हाँ मुख्य मंदिर वहाँ है। अच्छा, इसके बाद और हैं बहुत मंदिर हैं। उसके बाद बने? हाँ उसके बाद बने। हाँ भाई जकरे जवन पुरुषारथ रहल, महाजन रहना, सेठ रहना, जे जवन कैले बनावा पहले बोले बोले जे जौने चाल का महाजन रहल, सेठ रहल, वो अपन अपन मंदिर बनवाए, जैसे ही मंदिर बनवाए, जरूर मंदिर बनवाए, वहाँ वाले मंदिर बनवाए, ये बनवाए, जय जय मंदिर तय चाल का बात गढ़ बनावट में। हाँ देखिए, हाँ देखिए वो मंदिर देखिए, ये मंदिर देख लीजिए, ये मंदिर देखिए कैसा बना है। ये तो बड़ा जीर्ण शीर्ण पुराना दिखाई दे रहा है मंदिर। वही मंदिर वही सारी पुरान हैं। आज का एको बनावल नहीं, आज का यही जौन बा हनुमान पाने जौन बा यहाँ के ये सिंधुरिया के, वही आकर के इसको छा दिया भैया। अच्छा, दुर्गा मंदिर वहाँ है। कहाँ? आइए बता दे रहे हैं। मूर्ति यहाँ देखिए पहले की है, देख रहे हैं ना? ये बाढ़ से पूरी तरह इस जमीन में बड़ी बड़ी बुनियादें हैं। हाँ। देखिए अब चले जाइए, दुर्गा जी का है पहले का सोना लोग जो सोना परीखा न वो कर पत्थर का वो मूर्त था। पश्चिम ओर जाइए आप, जाइए अंदर जाइए। नहीं तो दुर्गा मंदिर है कि? हाँ 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 दुर्गा मंदिर है, विष्णु भगवान है। आइए जाइए, यहाँ अंदर जाइए। यहाँ 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 आप देखिए, पश्चिम साइड में देखिए। हाँ देखिए सब फर्क क्लोज करके। हाँ देखिए देखिए यहाँ ये विष्णु भगवान है। हाँ और ये दुर्गा, ये दुर्गा माता है। वही सब और ये वही सारी मूर्तियाँ विष्णु। और ये किस रूप में? हाँ क्या है ये? अरे भैरव जी। अच्छा भैरव। देखिए अब यहाँ चलिए पश्चिमी क्षेत्र में, ये शिवलिंग है। हाँ शिवलिंग है, वहाँ आप खड़े हो जाइए, वहाँ चलिए। मच्छा अवतार से यहाँ शुरू भलवा, जब पृथ्वी पर अथवा अवतार भलवा तब तक कहीं यहाँ मूर्त देखिए। अच्छा, कलंकी अवतार के लिए वहाँ कलयुगी घोड़ा वहाँ तैयार हुआ कलंकी अवतार के लिए। अच्छा, आइए लोग भाई जिसके पास पूंजी है ऊपर थोड़ा थोड़ा नहीं तो सहयोग करेंगे लोग, कर रहे हैं। लेकिन मूल तो यही है ना? मूल यही है। हाँ। मूल यही है, चीज वही है, बनावट वही है। हाँ। इसमें थोड़ा सा पेंटिंग या आस्था भाव से लोग अपना कर दे रहे हैं। हाँ। जो जिसकी आस्था है अपना कर दे रहे हैं। देखिए ये सीन देखिए, उस समय हाँ। जिस समय ये सब देखिए। जंगल पहाड़ था, जंगल पहाड़ था। हाँ। हाँ बैगा और शेर, बैगौट एरिया के बैगा शेर से दोनों आते आते यहाँ युद्ध करते करते दोनों समाप्त हो गए। दोनों यहाँ समाप्त हो गए। कौन कौन? ये देखिए ये शेर है ना, बैगा हाँ। बना, बैगा या शेर दोनों आदमी इसी जगह अच्छा, समाप्त हो गए। ये जंगल पहाड़ था ना, सब जंगल पहाड़ था। आज की मूर्तियाँ हैं, अरे बाप रे बाप रे, इसको बनाने वाला कौन? हाँ ये भी बनावट इसका है। अब देखिए पुरानी बनावट है, जय मंदिर तय रंग का बनावट। ये सब पुरातात्विक संपदा है। हाँ ये पुरातात्विक है। हाँ धरोहर है आपकी या मेरी एक धरोहर है। तीसरी चौथी शताब्दी कह लें, हाँ। या बल्कि इसके और पहले कह लें, और पहले तब का का है। हाँ हाँ देखिए
देखिए थोड़ा सा इसको देखिएगा। हाँ तो दिखा दीजिए। हाँ इनकी बनावट में क्या साबित करता है, क्या है ये? शिवलिंग तो है, अर्घा तो है। हाँ नाग, जैसे 5 नाग देवता हुआ है, हाँ वो भी है। तो 7 खान है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ये जेकर मत जवन रहल, जैसे आज मती से अपने अपने लोग घुमा के 7 खान दिखाइए। ये क्या है? यही सब लोग हैं, कितने लोग हैं। नहीं, किस रूप में इनको पूजा जाता है, क्या मान करके? इनको हम लोग नाम शिव जी मानते हैं। कई प्रकार के हैं शिव ना। हाँ रूप मतलब हम माना ना। दुर्गा का वहाँ देखिए काली चलिए भाई बोल देखिए एक छत एक हाँ ये बताएं, ये क्या है? गणेश जी। हाँ गणेश जी हैं, देखिए सूर्य बाएं ही है इनका। हाँ अच्छा जी अपने मत से नहीं करिए बात तो करो कैसे वहाँ बोले मैं। देखिए टूट गल बात छाती, हम देखें टूट गल बात छाती, देखें टूट गल चाइना कर दे, एक टीवी चाइना कर दे, यहाँ देख रहा ना थोड़ा इधर नहीं जरा से। हाँ ये गोल में देखिए उसमें सब एक मंदिर अभी इसके भीतर है। अच्छा देखिए यहाँ टूटा हुआ है। हाँ टूट गया, इसको बनवाएंगे हम लोग, जब क्लोज कर बनवाएंगे हम लोग, इसको बनवाएंगे इसको बत्ती बारी। देखिए एक मंदिर देखिए, देखा भैया टूटा ही नहीं हुआ, जाया मत बन जलाई बनवाना वाले हाँ जा बबलू भैया। तो इनके भीतर कैसे मालूम आपको कि मंदिर है ये? टूट गया क्या बहुत दिन आज कहाँ सरल पाकल पानी बहता। हाँ हाँ ये तो पूरा तखाना दिख रहा है। हाँ क्या है भगवान जाने, प्रभु जाने। हाँ हाँ प्रभु जाने। देखिए एक छत अभी अगर नीचे है, ये मंदिर जो है एक छत अभी नीचे है। आइए देखिए ये क्या है? गणेश जी हैं, देख रहे हैं गणेश जी विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिया। हाँ हाँ देखिए ये जवन जितना देवता बना है पृथ्वी पर है, सारी देवता यहाँ बना, कौनो देवता नहीं कैसन के बकरा मुझे कैसा नहीं हो। हाँ देखिए पहले कई बार से बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसी के लिए आए ही थे। जानकारी न रखी तो न रही, मंदिर है ना चलाएंगे हम चैनल। भाई हैं हमारे बड़े। अच्छा हाँ बड़े भाई हैं, बड़ा जानकारी नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। देखिए जब बाढ़ वाला से, हाँ हाँ बाढ़ वाला से टूटल हो। अरे वाह, देखिए बाढ़ से इसको खींचिए, रुकिए रुकिए, हम लोग ठोक दिला कोई हाँ। आवाला दिखावे खातिर तो ये बहुत गहरा था। ये लोग हमारा इनके साथ में फोटो ले लो। सारे कुछ पहले के थी। ठीक है। हाँ तो ये कैसे टूटा है? ये पहले से जब ये बाढ़ आई लले, हाँ, हाँ, हाँ। बाढ़ से सब ढक गल है। जब पानी बरसल बहुत दिना के बाद पानी बरसल है तो यहाँ छेद भयल, हाँ। पेड़ रहल यहाँ, हाँ कोचिला के पेड़ रहल है। अच्छा। कोचिला के पेड़ के जड़ी से जब छेद भयल है तो ये बहल है। अब बहल है तो पेड़ बाहर बाहर हो गई जो कहते हैं। अच्छा इसके अंदर क्या हो सकता है बता सकते हैं? हाँ रानी के राजा के युग में आवे वाली या तो कहीं के रास्ताएं हैं, कौन बतावल जाए जब बाढ़ से सब पीड़ित रहल। हाँ हाँ अघोरी की महारानी आती रही होंगी सोन में? हाँ नहीं सोन में नहीं, यहाँ शिव जी कहाँ आती थी। अच्छा शिव जी के यहाँ। हाँ शिव जी कहाँ आती थी। यहाँ बहुत यहाँ ना संगम भी है। हाँ यहाँ संगम भी है। हाँ एक मिनट, हाँ बोल दिए। यहाँ संगम भी है। ये सामने वाला ही टापा यही है, संगम का है। हाँ, ये तीनों आकर के यहाँ इधर आ जाओ। मिलती है।
इधर आइए, इधर से अपना ये टापा दिखाओ। हाँ इधर सीधा यहाँ। सीधा 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 यहाँ ऊपर आइए, सीधा। हाँ यहाँ आइए। हाँ तीनों नदी, बिजुल, सोन और रेण, तीनों का साक्षात संगम है। साक्षात संगम, प्रत्यक्ष संगम है। तीनों का याद करके यही थी ना मिलनी। अच्छा, और यहाँ जो सुरंग हो गई है, हाँ यहाँ इससे क्लोज करके वहाँ तक। हाँ यहाँ सब से संगम था। हाँ। रास्ताएं थी भाई, कहाँ रहल पहले के जो। तो यहाँ से वहाँ तक पूरा ये हाँ आने जाने का मार्ग था। मार्ग था ये, आने जाने का मार्ग था यहाँ। हाँ आने जाने का यहाँ मार्ग था। ठीक है, चलिए हम एक फोटो और दे लीजिए, 2 फोटो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उनके लिए है ही है, जहाँ जहाँ कहेंगे। थोड़ा सा पुजारी के देश में नहीं का थोड़ा सा इससे ठीक है, वेश का हाँ का साधु एक स्वभाव होता है, साधु वस्त्र से नहीं, स्वभाव से आदमी साधु होता है। स्वभाव बन गया उदारता का, साधुवांता का, वो हो गया, वही साधु हो गया। वस्त्र तो दुर्गा मंदिर यहाँ भी है। इसमें ये सोना 9 मन, पता नहीं कहाँ है, यहाँ है कि वहाँ है कि वहाँ। दो ठो कहाँ मिले थे ये? यही यहाँ बहुत मूर्तियाँ थी, यहाँ बनती थी मूर्तियाँ, बनवाते थे लोग यहाँ। अच्छा, हाँ अंदर क्या क्या है? सब वही है, दुर्गा वही है, सब मंदिर वही है सब। दुर्गा क्लोज कर और फिर बाद में घुमा देना। वही है सब अपने अपने मत से अपन लोग। ये क्या, ये विष्णु भगवान है? हाँ देखो नहीं। हाँ, और ये क्या है? वही कौन? अरे दुर्गा जी है, इधर दुर्गा जी। ये मंदिर कब का बना होगा? वही समय का बनल बा, वही समय का। देखा ये केवल ये ना पत्थर का जोड़ाई हो। हाँ। गढ़ी करके पत्थर, हाँ, पत्थर जोड़ाई है। जोड़ की। और मुझे लगता है कि इसमें सीमेंट का नहीं लगा होगा क्या? है लाख करके पत्थर जरूरी, जो काट के फिर लाख कर दिया होगा। बहुत पतला। हाँ, बहुत पतला। पतला लाख की होगी। हाँ लाख की है। अच्छा, ये नौमन सोना की बात आप कर रहे हैं? हाँ, तो यही में है। नहीं, एक मिनट। अघोरी किले में ये कहा जाता है, हाँ। राजा बाहर के साथ में आया था लगभग हाँ। 2006-07 में हाँ किले में। हाँ। तो वही बता रहे थे कि नौमन सोना कौने खोना। कौने यही तो मंदिर। वो नहीं, तो बता रहे थे कि उनके यहाँ जो खुदाई हो रही है गुफाओं, मतलब किले में अंदर लोग खोद के सुरंग में जा रहे हैं, तो सोना खोजने के लिए ही काले कपड़े वाले, कचकी वाले आते हैं, गेरुआ वाले आते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं और खुदवाते हैं वहाँ पे। तो वही राजा साहब बता रहे थे, राजा बड़हर आभूषण ब्रह्म शाह जी, कि नौमन सोना कौने कोना यहाँ मालूम नहीं है। यही मंदिर है, यही मंदिर है। अच्छा, वो उसको अघोरी किले को बता रहे थे? नहीं यहाँ। अच्छा, अरे भैया, राजा के लिए 9 मन को बड़ी बात है। राजा के 9 मन माने का ना, राजा ने कहा उनके पास तो बहुत सोना है, उनके 900 करोड़ मानो के। अच्छा, वो ठीक है, लेकिन तो कैसे कह सकते हैं आप कि वहाँ की बजाय यहाँ पे सोना है? ये इसका आधार क्या है? लोग कहा ना, पंडित लोग कहा ना, ब्राह्मण कहा ना, ज्योतिषी लोग कहा ना। अच्छा, इसी के नीचे भूगर्भ में। मगर वो चाहे कोई कि ले संपत्ति, यहाँ की संपत्ति कोई ले नहीं पाता, कोई नहीं ले सकता। बहुत लोग नियत खराब करते हैं, ले नहीं पाता कोई। अरे यही लोग आना, बहुत लोग पूछे पाने समझ के ना यहाँ भाग जाए। यहाँ की संपत्ति वो स्थापित होना किसी के लिए है नहीं, जिसके भाग्य में होगा, जिसके नाम पे स्थापित होगा, उसी को मिलेगा। किसी के भाग्य में नहीं होगा स्थापित। नहीं, वो स्थापित होता है तो किसी के नाम पे स्थापित होता है। नहीं तो माता जी के नाम जो मूर्ति स्थापित। अरे भाई, ठीक है, अब उस समय जो स्थापित किया हो, लेकिन किस पीढ़ी में, किस वंश में किसको मिलेगा,
उसके नाम पे सब है, बाकी कोई जाके खोदता रहे, मेहनत करता रहे, लेकिन उसको उपा नहीं पाता है। वो राजा का मान लो परिवार के लिए, खानदान के लिए रखा जाता है। माता जी का हुआ है, मूर्ति स्थापना के लिए, वो सदा दिन के लिए रखा जाता है। वो किसी के निकाले या नाम के लिए नहीं रखा जाता है। नहीं, यहाँ से ऊपर कहते, ऊपर का सिरा वो राजा या जिम्मेदार जो आदमी बा वो अपने खानदान बदे रखा है। यहाँ कोई खानदान फर्ज जगह नहीं। अब तो हो गया ना सब। अरे टूटल फूटल बात थोड़ा थोड़ा ठीक बा, बना था यहाँ भी सूरज का रहल मगर सब टूट गल। अच्छा हाँ, ये भी ले लो, टूटा फूटा टूटे हालत का ही ले लो। हाँ टूटे ही ये भी सो हो जाएगा कि ये टूटा हुआ हालत है। हाँ तो वहाँ पहुँची तो वहाँ जोगी मोदी भी बड़ा कुछ ध्यान देंगे। वही बात है। हाँ? हम सोनभद्र के वैभव को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जगह से हम मेहनत कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग करके चलाएंगे कि हमारा सोनभद्र का वैभव कैसा है। जैसे पुराने में लोग कहते थे ना, दक्षिणी पहाड़ी दक्षिणांचल के लोग पहाड़ी। हाँ तो ये बातें लोगों के दिमाग से खत्म हो। हमारे यहाँ बहुत कुछ संपदा है, भूगर्भ से लेकर के जमीन के सतह से लेकर ऊपर तक बहुत संपदा है अपने यहाँ। अकुत संपदा है सोनभद्र में। तो ये कोई जंगली पहाड़ी नहीं कर सकते इसको, केवल आदिवासी नहीं कर सकते। गोंडवाना क्षेत्र लोग कहने के भाई गोंडवाना लाइट तो पंचमढ़ी से लेकर के और छत्तीसगढ़ तक। अच्छा छत्तीसगढ़ मतलब समझते हैं आप? हाँ छत्तीसगढ़ नहीं समझते हैं। 36 ठो गढ़ था, अलग अलग किले थे, इसलिए उसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। सही। तो गोंडवाना लैंड से मतलब पंचमढ़ी देख रहे हैं आप, अमरकंटक के पास पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का, वहां से लेकर के पूरा विंध्य और कैमूर होते हुए छत्तीसगढ़ तक का इलाका पूरा ये गोंडवाना लैंड कहा जाता रहा है पहले से ही। बल्कि उसमें जोड़ने तो जबलपुर वगैरह भी आ जाता है उसी में, गोंडवाना लैंड में भी। अच्छा ये कैसे टूटा उटा क्या है? पहले से टूट गल बा, जब तक हम लोग जाना थे देखा थे तब करे कुछ में से ही बनल बाई है। हाँ टूटल। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका, आपने इतना समय दिया, इतना बताया। चाहे भाई समय जो